तुम खुद से एक दो डायग्राम अपने आप कंस्ट्रक्ट करो इधर, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो अभी तुम्हारे पास अवेलेबल है? Protractor, but I have a compass. व्हाट आर यू सेइंग? I don't have a protractor, but I have a compass. प्रोटेक्टर नहीं है? No. क्योंकि कोई बात नहीं, चलो कंपास ले आओ और स्केल ले आओ। कंपास, स्केल, पेंसिल ड्रॉ करने के लिए, या पेंसिल ही ले आओ तुम। Okay, ma'am. 1 second. ओके। Yes, ma'am. I bought it. यू डू नॉट हैव अ प्रोटेक्टर? 1 second, ma'am. I'll check. Ma'am. यस। 1 second, ma'am. ओके। Yes, ma'am. I got my compass also. कंपास एंड प्रोटेक्टर बोथ यू हैव? No, ma'am. I don't have the protractor. Protector you don't have. Okay. Okay, so we will do the question which doesn't require protector. So सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी, बी सी और सी ए, ये जो लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करनी है, हमें इससे ट्राइंगल फॉर्म करना है। ठीक है। और इस ये क्या दिया हुआ है हमें? 6 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले सिर्फ हम, तुम्हें मैंने बोला था कि हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्केल से, तो तुम स्केल से सबसे पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। ए बी, ठीक है, ए बी तुम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। Okay, ma'am. हैव यू ड्रॉन? No, ma'am. I'm drawing. Yes, ma'am. यस। अभी ए बी ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर। Yes, ma'am. तो अब कंपास से तुम 6 सेंटीमीटर मेजर करके स्केल पे बी सी ड्रॉ करो। ठीक है, यहां से तुम्हें पहले कंपास में 6 सेंटीमीटर मेजर कर लो स्केल पे, स्केल और कंपास का यूज से। Yes, ma'am. I measure 1 second.
मेजर कर लिया 6 सेंटीमीटर। Yes, ma'am, done. ओके, सो बी पॉइंट पे तुम कंपास को रखो और जिधर पेंसिल लगी है उधर से एक आर्क आर्क ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तुमने मेजर किया हुआ है ना। बी पे पॉइंट रखो उसका और जिधर पेंसिल लगी लगी है उससे आर्क ड्रॉ करो, एक आर्क। Okay, ma'am. Done, ma'am. डन। अब ए सी ए भी हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब तुम्हारे पास वो मेजरमेंट तो है ही कंपास में, सो ए पर रखो और फिर से एक आर्क ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर की, जो इसको कट करेगी। व्हाट हैपेंड निविष्ठा, कर लिया? No, ma'am. व्हाट आर यू रबिंग? अभी जब ये डायग्राम बन जाएगा तब तुम मुझे डायग्राम दिखाना ये कैमरा में। No, ma'am. Actually, I have one mistake happened. व्हाट हैपेंड? The app was not able to form when you said. व्हाट यू डिडंट फॉर्म? बीसी? No, ma'am. देन AC. एसी। हाँ तो ए पे रखो वो पॉइंट और पेंसिल वाला इस साइड रखो। Can you explain the BC part? देखो, तभी मैं कल इतने सारे क्वेश्चन किए ना, तो मैं सोच रही थी कि आज तुमसे मैं कराऊंगी। और मैंने तुम्हें कल क्वेश्चन भी दिया था एक ड्रॉ करने वाला, वो किया तुमने? No, ma'am. Actually, today was a test one. टुडे व्हाट वाज दैट? No, ma'am. Today I had no classes, and yesterday I got busy. That's why. एक क्वेश्चन दिया था मैं तुम्हें होमवर्क में। चलो अब शुरू से करते हैं। ए भी हमको क्या दिया हुआ था? हमने स्केल से 6 सेंटीमीटर हमने ए बी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम स्केल पर कंपास की हेल्प से मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर। ये हमारा कंपास है, इधर हमारी पेंसिल लगी हुई है, ठीक है। ये हमने मेजर किया 6 सेंटीमीटर कंपास से, ठीक है। स्केल पे कितना होता है। उसके बाद हम बी पे जो पिन वाला पॉइंट है कंपास का वो रखेंगे और जो पेंसिल वाला है वो इधर रखेंगे। मेजरमेंट तो है ही हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और इधर एक आर्क लगाएंगे। ये तुमने आर्क लगाई बीसी? आर्क लगाई नविष्ठा? ये डिड यू ड्रॉ दिस आर्क? Yes, ma'am. हाँ तो वही वही मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर ही है। अगर ये डिफरेंट होते तो तुम्हें हर बार मेजर करना होता। अब तुम ए पे रखो, ए सी भी हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए पे रखो और दूसरी आंख लगाओ 6 सेंटीमीटर की, जो इसको क्रॉस करेगी, कट करेगी। ऐसे करो। Yes, ma'am. Done, ma'am. डन। उसके बाद अभी तुम्हें क्या करना है? अब स्केल रखकर, स्केल इस पे
इस पर और ए पे, ये हमें सी पॉइंट मिल गया। ए और सी को ज्वाइन करो और बी और सी को ज्वाइन करो, सॉरी ये बी और सी को ज्वाइन करो। सो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। और तुम मुझे अभी कैमरा ऑन करके दिखाना ये क्या, कैसे तुमने फॉर्म किया है। ओके मैम। और आज तुमने कैमरा क्यों ऑफ किया हुआ है? मैम इज इट ऑफ? यस इट इज। 1 second मैम, आई विल चेक। ओके मैम नाउ कैन यू सी मी? नो, वाइट आ रहा है, ब्लैंक। मैम नाउ? यस नाउ यू आर विजिबल। अभी चलो ये ड्रॉ करके फिर मुझे इसमें शो करना तुमने जो ड्रॉ किया है। एक सेकेंड नविष्ठा। नविष्ठा आई कैन नॉट सी, अभी थोड़ा पीछे करो। हाँ हाँ आई कैन सी, आई कैन सी। ठीक है ठीक है। अभी क्या था, अगर तुम्हारे पास ये प्रोटेक्टर भी होता ना, तो ये क्वेश्चन में जो एंगल्स, हमें एंगल ए बी और सी जो तीनों एंगल्स हैं वो भी मेजर करने हैं। जैसे प्रोटेक्टर होता तो तुम प्रोटेक्टर को यहाँ पे पॉइंट करते, ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखते, उसके बाद तुम चेक करते ये एंगल जो है कितना आ रहा है, ठीक है, ये इसका मेजरमेंट क्या है, एंगल बी का मेजरमेंट क्या है, और इधर रखते, इधर में ऐसे पॉइंट करते, सो एंगल सी सी पता चलता क्या है इसका मेजरमेंट। अभी तुम कह रहे हो कि यू डू नॉट हैव ये प्रोटेक्टर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी प्रोटेक्टर की नीड है। सो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, बट प्रोटेक्टर चाहिए इसको भी करने के लिए। सो इसके अंदर हमको ए बी गिवन टू अस एज 3 सेंटीमीटर, बी सी is given to us as 3 centimeter 7 centimeter, and angle B is given as 90 degree. So we have to construct a triangle. Okay, so what are the steps? So first step is to draw a line segment AB. AB हमको क्या दिया हुआ है? AB कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। AB हमने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हाँ, यस, व्हाट आर यू सेइंग? No ma'am, I said you were saying something. Yes, I was about to say. Okay, so अब क्या है, हमें एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, B को सेंटर, और हमें BC भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, Yes ma'am. ठीक है। सो सबसे पहले हम एंगल जो हमको B दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है, अपना सॉरी ये यहाँ तक ही है, यहाँ अपना प्रोटेक्टर को रखा और यहाँ पे हमने 90 डिग्री वाला मेजर बिल्कुल इसका स्ट्रेट आएगा, ठीक है, 90 डिग्री स्ट्रेट होगा, तो ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें BC उन्होंने दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे अपना कंपास को पॉइंट करेंगे
और हम 7 सेंटीमीटर की इस स्ट्रेट इस पे आर्क लगाएंगे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ए, ये हमें मिल गया पॉइंट सी, तो हम यहाँ पे ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। और ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ओके। ओके मैम। अभी ऐसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देती हूँ और तुम मुझे बताना कि उसके अंदर कैसे करेंगे। इसके अंदर हमें ए सी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल सी हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके अंदर ट्रायंगल कैसे क्रिएट करेंगे, हमें ए सी दिया हुआ है और बी सी। मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि हम एसी से स्टार्ट करेंगे, ये हम ए और सी ये हम ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बताओ क्या करेंगे। Okay, ma'am, 1 second. यस, After AC, we drew 4.5 centimeter. We have to draw BC. So we have to take a line. अच्छा, After C. ओके। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ए बी ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद क्या किया था। Ma'am, we drawed in the 90 degree. 90 डिग्री हमने एंगल बी ड्रॉ किया था। सो यहाँ पे ए सी के बाद हम एंगल सी ड्रॉ करेंगे 60 पहले। degree. हाँ, हम पहले एंगल सी ड्रॉ करेंगे, पहले हम बी सी नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले एंगल सी। अब हम एंगल सी कैसे ड्रॉ करेंगे। यस नविष्ठा, एंगल सी हम कैसे ड्रॉ करेंगे। Protractor and measure 60 degrees and draw it. वेयर डू वी हैव टू पुट द प्रोटेक्टर। At the end point of the line. एट द एंड पॉइंट, सो हेयर वील पुट अ प्रोटेक्टर। सो हम चेक करेंगे कि 60 डिग्री किधर आता है। सो सपोज कि 60 डिग्री इधर आता है, राइट, 90 तो इधर आएगा, सो 60 इधर आता है। सो हमने ये लाइन ड्रॉ करी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने एंगल सी तो ड्रॉ कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे हम एंगल सी के बाद। Ma'am, after angle C, we have to take BC, which is 6 centimeter. यस, बी सी हम कैसे करेंगे इसको, बीसी को, बीसी हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Yes, ma'am. The left out point will be B, so till that we have to draw till C. So the 60 degree height should be 6 centimeter. हाँ, सो हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे, Yes. राइट, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे अगर ये छोटी है तो, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप इज टू ज्वाइन, दिस इज बी, सॉरी दिस इज बी, लास्ट स्टेप इज टू ज्वाइन ए एंड बी, राइट, Yes, ma'am. राइट। सो अब ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. I got it. गॉट इट। Yes, ma'am. अभी प्रोटेक्टर होता तो तुम उसको अच्छे से अभी कर पाते और समझ पाते खुद से। अभी एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ और इसको बताना कि हम कैसे करेंगे। BC is given to us as 3 centimeter, AC is 4 centimeter, AB is 5 centimeter. So how do we draw a triangle? This is 5. Ma'am, first we have to draw AB. AB, yes.
Or 5 By the help centimeters. of a scale, we draw 5 centimeter. And then Okay, we then have to draw AC from A to a point through our arc. we'll put a arc AC which is 4 centimeter. So we'll put a arc here. Okay, then what we'll do? Yes, ma'am. After that, we have to again draw arc from BC. BC which is given to us as 3 centimeters. 3 centimeters. So B 3. So इधर एक आर्क लगाई. उसके बाद हम लास्ट स्टेप क्या है? This we got point C. Yes. What do we do next? We have to draw lines to the point between the arcs. Yes. The intersection So point. We have yes. to draw lines for that. So we will join AC and BC. AC is 4 centimeter and BC is 3 centimeter. और उससे हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, राइट? So Navishtha, we are done with this chapter triangles, जो इसके questions थे. Okay, ma'am. So should we start with quadrilaterals? Should we start with the new chapter, quadrilaterals? Okay, ma'am, we can start. Okay. Just a second. So right now your school is going on? I mean, nowadays? Yes, ma'am. Okay. So what is the timing? From 8 o'clock to 4 o'clock. 8 to 4. Okay. So you are having online class or you going to school? Ma'am, some are going to offline and some are going to online. Okay. Okay. So quadrilateral. So we are starting with the questions. Suppose in this we have given 2 angles of the quadrilateral. 2 angles of the quadrilateral are 89 degree and 113 degree. So this says if the other 2 angles are equal, then you have to find the angles, equal angles. Find the equal angles. So like we have 3 angles in a triangle, right? And what is the sum of the angles of a triangle? 180 degree, Yes. right? So A, B, A plus B plus C. Here in quadrilateral, we have 4 angles. C plus D. And what is the measurement? I mean, what is the total? The total is 180 degree. 360 degree. Okay, in a quadrilateral, the sum of the angles of the quadrilateral is 360. Right? So in the question this says कि हमको एक एंगल दिया हुआ है 89 डिग्री का, एक एंगल दिया हुआ है 113 का. So 89 डिग्री plus 113 degree plus if the other 2 angles are equal. Suppose कि हमने वो जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो x ले लिया, x डिग्री. So both of them are equal.
So both of them have to be x is equal to 360 degree. So क्या होगा, इन दोनों को, ये दोनों को प्लस करो, इन दोनों का प्लस करके बताओ क्या सम आएगा, प्लस x और x क्या हो जाएगा, 2x डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 360. 113 एंड 89 का एडिशन बताओ. मैम 202. 202 डिग्री. अभी इसमें x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, We have to subtract 202 from 360 and divide it by 2. यस, 360 में से सब्ट्रैक्ट करो 202 को. 1 second, ma'am. यस, $158. 158. अब 158 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा, देन Yes, वी विल ma'am. गेट द वैल्यू ऑफ x. Ma'am 79. 79 degrees. Okay, so both of the angles are of 79 degree. अभी अगर ये तुम्हें चेक करना है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, इस वाले फर्स्ट वाला उसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हो. x तुम्हें 79 मिला है, तो 89 प्लस 113 प्लस 79 प्लस 79, इसका मेजरमेंट आएगा 360. ओके, अगर अपने आंसर को चेक करना होता है ना, ये x वाले जो होते हैं जिसमें x फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं, 68 डिग्री एंड 76 डिग्री, और जो अदर 2 हैं वो हमें किस रेशो में दिए हुए हैं, 5:7 के रेशो में, और हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें भी. तो इसमें क्या करना है, 68 डिग्री प्लस 76 डिग्री प्लस ये 5:7 का रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7x इक्वल टू 360 डिग्री. अब इसके अंदर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ. 1 second, if you have any confusion anywhere, then tell me. Okay, ma'am.
Ma'am, can I say the Yes, answer? yes, tell me. The x value is 18. 18, very good. So क्या किया, इसको ऐड किया, right? Yes, ma'am. I added the unknown number and the known number Yes, correct. and subtracted with the known number and then divided with the unknown number. Yes, so x is 18 degree. अब हमको क्या है कि we have to find the ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो इससे हम 5x मतलब जो थर्ड एंगल है 5x, इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5 इंटू एक्स इज 18, ठीक है, और दूसरा है 7x, सो 7 इंटू 18। सो ये चारों हमारे एंगल्स हैं, उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ओके नविष्ठा, शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. सो एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें एंगल्स दिए हुए हैं 4x डिग्री, 5x plus 2 degree, 7x minus 20 degree, and the last is 6x plus 3 degree. So you have to find firstly the value of x and second each angle of the quadrilateral. जब तुम ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तब तुम एक सारे एंगल्स की वैल्यू बता सकते हो। जैसे 4x की क्या होगी, 4 इंटू जो x की वैल्यू हमें मिली होगी, राइट? राइट नविष्ठा? Yes, ma'am. तो इसमें क्या करेंगे हम, 4x प्लस 5x प्लस 2, और यहाँ पे ना इसके साथ डिग्री लगाते जाना क्योंकि ये इसमें ही दिया हुआ है, प्लस 7x माइनस 20 डिग्री प्लस 6x is 6, this 6 into x is 6x plus 6 into 3 is 18, right? 18 डिग्री, और इसका मेजरमेंट है 360 डिग्री। सो अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको 4x को तो हम ऐसे लिखेंगे 4x प्लस इधर क्या हो जाएगा नविष्ठा, टेल मी हियर, 5 into x plus 2 is how much? Five should be multiplied with x plus 2, then we get Navishta, you are on mute. Tell me. Ma'am, 5x. 5x, उसके बाद प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? उसके बाद 7x, एंड साइन भी हमें चेक करने हैं क्योंकि इधर तो प्लस था तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 20 डिग्री, इधर ये 10 के ऊपर भी डिग्री, प्लस ये ऐसे ही रहेगा 6x प्लस 18 डिग्री। अब जो x वाली वैल्यू है उनको एक साथ ऐड कर लो, और जो रेस्ट ऐड विद ऐड देम, हाँ, और उसके बाद 360 में से माइनस करो और फिर डिवाइड करना, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। बताना फिर कितनी होती है। Ma'am, I didn't understand. कहाँ पे? Where you didn't understand? The second part. ये वाला? Yes, ma'am. इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4x, we wrote 4x. अब 5 is outside the bracket, so we have to multiply 5 with the bracket.
सो 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, सो क्या हो जाएगा 5x, प्लस 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 इज 10, ठीक है। फिर प्लस 7x प्लस माइनस इज माइनस एंड दिस इज 20 डिग्री प्लस। अब जैसे हमें ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 हैव टू बी मल्टीप्लाइड विद द ब्रैकेट, सो फर्स्ट 6x प्लस 6 इंटू 3, 6 मल्टीप्लाइड विद 3 18, ठीक है। सो ऐसे ही तो किया है इसमें 6x प्लस 18। सो अब क्या है, अब तुम इसमें ये चेक करो, अब इसमें मुझे x की वैल्यू बताओ, ये x वाले सारे एक साथ ऐड करो, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगाई है, ये एक साथ ऐड करो, और ये जिसपे मैंने सर्कल लगाया वो एक साथ ऐड करो, और देखना पहले इसमें साइन चेक करना कि किसके आगे पॉजिटिव है किसके आगे नेगेटिव। सो पॉजिटिव वाला एक साथ ऐड होगा, फिर उसको नेगेटिव में से माइनस करना है अगर, ठीक है। पहले ये वाला करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये डिग्री वाले जो है ये एक साथ ऐड करो। I'm done. So what is how much is x value, जो x 22x 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 प्लस ये क्या होगा 10 minus 20 plus 18 is how much 8 plus 8 degree equal to 360। अब हम क्या करेंगे, what do we have to do, ma'am. अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप, Ma'am, I don't know. अभी तुमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ये वाला देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में तुमने ही आंसर बताया था, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, इस वाले को, अब जो ये डिग्री वाली है वैल्यू, इसको LHS से RHS मिल जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 22x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8 डिग्री। फिर जो वैल्यू आएगी उसको 22 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये बताओ 360 माइनस 8 कितना होगा, 360 minus 8 352 हाँ। अब 352 को 22 से डिवाइड करो, क्या आता है आंसर, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। Okay, ma'am, 1 second. So I Yes. have to divide it by 22. Yes. 3, 2. ओशी Navisha, I'm just coming in 2 minutes. Okay. Okay. In the meantime, find the value of x. I'm coming in 2 minutes.
Yes, Navishta. Did you find the value of x? Yes, ma'am. 44. Okay, एक second. Yeah, sorry Navishta. X का वैल्यू क्या बता रहे थे? What you got? Ma'am, 44. 44. 360 by 2. 352 352 by 2. by 22. ये नहीं किया डिवाइड? Ma'am, I did 360. Why you did 360? क्योंकि 360 तो हमने माइनस कर दिया था ना 8 में से. तो हमारे पास आया था 352. You have to divide 352 by 22. So you will get 16. Okay. So x value is 16. Okay, Just give ma'am. me a second. इसको remove करती हूँ मैं. अब हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने. अब हमको ये जो वैल्यूज दी हुई थी 4x 5x + 2. सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था? यार ये रिमूव नहीं हो रहा. एक सेकेंड. हाँ, सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या था कि ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमको जितने भी एंगल्स हैं ये फाइंड आउट करने हैं. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू ये वैल्यू. फर्स्ट है 4x. सो 4x में x की वैल्यू पुट करो. सो x हमारा आया था 16. सो हमें एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी. सो मुझको बताओ 4 into 16 इज हाउ मच? एंगल B हम कैसे निकालेंगे? एंगल B इज गिवन टू अस एज 5x + 2 which is 5x + 10. 5x + 2. So 5x + 10. So ये क्या हो जाएगा? 5x में हम 16 पुट करेंगे + 10. So 16 5s is how much? और +50. पहले मुझे 4x की वैल्यू बताना. 4x की क्या आई? Ma'am, I'm not able to do. हमको x की वैल्यू क्या मिली थी नविष्टा? What we got at x? 16. सो हमको एंगल A फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4x में x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. x की जगह हमने 16 को पुट कर दिया. तो यहाँ क्या है? 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. Okay, ma'am. सो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कि कितना है? 64. 64. ओके. अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? 5x + 2. 5x + 2 में x की वैल्यू पुट करी. अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 16 पुट कर दी. सॉरी यहाँ पे हाँ Okay, 16 पुट कर दी. और ये +10 ही रहेगा. यहाँ पे ब्रैकेट इधर आएगा, इधर नहीं आएगा. सो 16 into 5 is how much? +10.
यस नविष्ठा, एंगल बी फाइंड आउट किया? Yes, ma'am, I got it. So how much is the value? 90. 90. वेरी गुड. सो ऐसे ही एंगल सी निकलेगा और एंगल डी निकलेगा. सो इसमें क्या है, एंगल सी के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 16. सो 7 मल्टीप्लाइड विद 16 माइनस 20. ठीक है, और इधर भी x की वैल्यू पुट करेंगे, सो हमें d मिल जाएगा. अब ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, सेम इसी टाइप का, और कल मैं तुमसे वो वाला क्वेश्चन पूछूंगी, उसका मुझे तुम आंसर बताना. सेम जैसे ये किया है ना वैसे ही क्वेश्चन है. Okay, ma'am. Ma'am, the question you're gonna write is the question I should solve. What are you saying? The question you're gonna write is we are going Yes, to yes, yes, that you have to solve. So I am making the diagram. So this is A, which is 90 degree. Angle A is 90 degree. B is 2x plus 4 degree. This is angle C, which is 3x plus 5 degree. This is angle D, which is 8x minus 15 degree. This is 15. ठीक है, इसमें हमें क्या है, हमें दिया हुआ है एंगल A, हमें दिया हुआ है 90 डिग्री. ठीक है, angle B is given to us as 2x plus 4 degree. Then angle C is given to us as 3x plus 5 degree. Then angle D दिया हुआ है हमें 8x minus 15 degree. So हमें पता है कि सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका सम होता है 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल का. सो सब एंगल की जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम्हें सबसे पहले, और फिर तुम्हें इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए तो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको तो फाइंड आउट नहीं करना. एंगल बी की, एंगल सी, एंगल डी. ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये कल तुम इसको सॉल्व करके बताना. Ma'am, I'm completely confused with Where you are confused? the whole thing, ma'am. Why you are confused? क्या देखो, हमको इसमें क्या था, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, what we did in last question, it's same as the last question, कि हमको 4 एंगल्स दिए हुए थे. एंगल A, this is angle A, this is angle B, this is angle C, this is angle D. हमको चारों एंगल्स दिए हुए थे, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. सो हमने क्या किया था, चारों को ऐड कर दिया था, और इट्स इक्वल टू 360 होता है क्वाड्रिलेटरल, और हमको सारे एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रिलेटरल की. सो वैसे ही इसमें करना है. ये वाला जो है एंगल ए हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, बी हमको दिया है 2x plus 4. सो ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रिलेटरल का, यहाँ पे ये एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट लिख के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल ए की जगह लिखोगे 90 डिग्री, प्लस एंगल बी की जगह लिखोगे 2x plus 4 डिग्री, फिर प्लस सी की जगह क्या लिखोगे 3x plus 5 डिग्री, प्लस डी की जगह क्या लिखोगे 8x minus
15 degree equal to 360 degree. You know how to find out the value of x? ये वाला उससे right now is But I'm getting confused with it. I don't know why. where you are getting confused. No, ma'am. I'm finding it hard. Why you are finding it hard? जो तुमने कितनी बार सॉल्व किया है, अब तुम्हें क्या करना है, ये डिग्री वाले जो हैं इनको एक साथ ऐड करना है, ठीक है, और ये जो x वाले हैं इनको एक साथ ऐड करना है, x वालों को, ठीक है। अब वो एक साथ ऐड करके जो डिग्री वाले हैं उसको इसमें से माइनस कर दोगे, और जो x वाला होगा उसके बाद जो माइनस करके आंसर आएगा उससे डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें मैंने सारा क्वेश्चन ही तुम्हें बता दिया, बस तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अदरवाइज मुझे तो क्वेश्चन यहीं पे ही छोड़ना चाहिए था और यहीं तक ही बताना चाहिए था, इसके बाद तुम्हें ही करना है। ये वाला क्वेश्चन अपने पास लिख लो, और जो मैंने क्वेश्चन कराया था वैसा ही समझना कि मैंने कैसे कराया था, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। Okay, ma'am. बस हाँ, Can I message you if I don't get it? okay, text me whatever you don't understand. Okay, okay. जितना तक तुम कर सकते हो उतना तुम सॉल्व करना, अगर माइट भी तुम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके बाद सारे एंगल्स की फाइंड आउट कर लो, ऐसे पहले से ही कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कि ये सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, ये तुमसे हो जाएगा, बिकॉज हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वो ऐसे ही किए हैं। सो तुम क्वेश्चन लिख लो और जो भी इशू आए तो मुझे चैट पर भेज देना, SSSI वाली। Okay, ma'am. Okay. Have you noted, Navishta? Ma'am. Noted? Yes, ma'am. Okay, so do it, and wherever you find any issue, tell me on the chat, or else we'll meet on, tomorrow at 5. Okay? Okay, Navishta, bye. Bye, ma'am. Bye.